अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पाकिस्तानी व्लॉगर आसिम सर्वर फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। अच्छा जी, ये वीडियो है जी उन लोगों के लिए जो कनाडा में विजिटर वीज़ा पर आने के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं, या जो लोग एजेंट्स के थ्रू कनाडा आते हैं, कोई अरेंज करके कोई इन्विटेशन अरेंज कर लेते हैं कि किस तरह कनाडा का वीज़ा लग जाए। तो देखिए, बाज़ औक़ात जो ये आप अरेंज करते हैं ना किसी एजेंट या कंसल्टेंट से, कोई इन्विटेशन या कोई भी ऐसा लेटर, कोई यहाँ का, आपको किसी लोकल बंदे का, किसी कैनेडियन का आपको इन्विटेशन मिल जाता है, तो होता तो अच्छा आपके लिए, बाज़ औक़ात आपका वीज़ा लग जाता है, लेकिन कल को जाके आपके लिए इशू हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि कल को जब आप यहाँ पर कनाडा में आते हैं, और अगर तो आपको नहीं पता कि किस बंदे ने आपको इन्विटेशन दी थी कनाडा में, तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर, उसका राइट है कि वो आपको वापस भेज सकता है। क्योंकि देखिए, जब आपके एजेंट्स होते हैं ना, या जो कंसल्टेंट्स होते हैं, मैं देखता हूँ कि वो आपको ऐसे इन्विटेशंस अरेंज करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ लोग होते हैं जो पैसे वैसे लेके, जो कैनेडियंस हैं, कुछ पैसे वैसे ले लेते हैं और एजेंट्स को एक इन्विटेशन बना के दे देते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जो आपका एजेंट होता है ना, वो आपके साथ, जिसका वीज़ा अप्लाई करता है, आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। तो उसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं। वो ये होते हैं कि कल को जब आप यहाँ पर आते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपसे पूछता है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, अब आपके पास तो ट्रैवल प्लान नहीं पता, आपके एजेंट को पता है, उसने आपके साथ शेयर नहीं किया, आप एक कंसल्टेंट को पता है, उसने आपके साथ कोई प्लान नहीं शेयर किया, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप उसको क्या जवाब देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा एक इंडियन जो है सब्सक्राइबर था, जो कि हैदराबाद से था, हमारा मुस्लिम भाई था। वो पहले गया उम्रा करने सऊदी अरब, मेरे साथ राब्ते में था, और उसने, मैं ऐसे अनफॉर्चुनेटली मेरे से पूछ नहीं सका कि तुम्हारा प्लान क्या है। उसने कहा मैं वैंकूवर आ रहा हूँ आसिम भाई आपसे मिलने। मैंने कहा ठीक है, आप मोस्ट वेलकम आ रहे हैं। उसने कहा मैं आपके लिए लेके क्या हूँ। मैंने कहा अगर तुम उम्रा करने जा रहे हो तो मेरे लिए सऊदी अरब से एक अजान क्लॉक ले आना और एक जानमाज ले आना। तो ठीक है जी, उसने मेरे लिए वो ली पिक्चर सेंड की, बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो अजान क्लॉक जो सऊदी अरब की मिल जाएगी। तो बड़ा उसका मैं इंतज़ार कर रहा था। तो अबू धाबी एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचा तो वहाँ पर उसने कहा कि मुझे तो जो CBSA वाले हैं, उन्होंने ओवरहेड पे कोई अनाउंसमेंट हुई, उसको उन्होंने बुला लिया काउंटर पे कि भाई ये जो है, ये बंदे को आप प्लेन पे नहीं चढ़ने दीजिएगा। तो वहाँ पर जब वो काउंटर पे गया तो उसने से जब पूछा कि यार मुझे आप क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपके ट्रैवल प्लान पे क्या लिखा हुआ था, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपका ट्रैवल प्लान है। तो उसको कुछ नहीं पता था, उसके एजेंट ने उसको नहीं बताया। तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर वो भी कंफ्यूज हो गया और वो भी थोड़ा सा परेशान हो गया कि वाकई मेरे पास तो कोई ट्रैवल प्लान है ही नहीं है। अब क्योंकि वो वैंकूवर आ रहा था, तो मुझे जो उसकी बात से लगा, जो उन्होंने उनको रोका, मुझे लगता था कि उसका जो ट्रैवल प्लान है वो वैंकूवर का नहीं था, वो क्या पता टोरंटो का हो या क्या पता अल्बर्टा का हो। तो वो चीज़ वो बता नहीं सका और वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने थोड़ी डिफरेंट बातें करना शुरू कर दी कि डेफिनेटली आप उस वक्त आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता। तो उसने मुझे भी कहा कि आसिम भाई मैं आपका नाम बता दूं कि मैं आपके रेफरेंस से यहाँ पर आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, आपके ट्रैवल प्लान पे अगर कोई और चीज़ लिखी है तो फिर उस पर अगर मैं अपना बोल दूंगा तो वो तो चीज़ सही नहीं है ना। तो क्योंकि आपका ट्रैवल प्लान ही अगर लिखा होगा कि टोरंटो का ट्रैवल प्लान है और फला बंदे ने इन्विटेशन दी थी, किसी की शादी थी या किसी को कोई सेरेमनी वगैरह थी, कोई फंक्शन था, उधर में जा रहा हूँ, तो अगर आप मेरा बोलते हैं, मैं बोल दूंगा भाई ये मुझसे मिलने आ रहा है, तो वो आपका ट्रैवल प्लान तो कुछ और कह रहा होगा, वो ठीक चीज़ नहीं है। तो खैर वो उन्होंने काफ़ी उसको जो है, उन्होंने कहा उसको कि तुम अपना ट्रैवल प्लान बता दो और तुम बता दो तुम किससे मिलने जा रहे हो। अगर तुम्हारी चीज़ें मैच, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, अगर ये चीज़ें तुम्हारी मैच की तो ठीक है, तुम आगे हम तुम्हें जाने देंगे, तुम चले जाना वैंकूवर जिससे मिलना है। लेकिन उसके पास ऐसा कोई था नहीं, कोई उसके पास प्रूफ नहीं था, क्योंकि एजेंट्स आपको लॉगिन देते नहीं है, आपसे इतने पैसे भी ले लेते हैं विजिटर वीज़ा के, 40-50 लाख। और उसके कहने के मुताबिक कि उसने कोई 25 से 30 लाख रुपए दिया है उस विजिटर वीज़ा का, और वो 25-30 लाख दे के भी आपको पता है कि उसको वापस जाना पड़ा, उसको फिर वापस भेज दिया था उन्होंने, उसको चढ़ने दिया अबू धाबी एयरपोर्ट से। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है जी, कि जो आपके एजेंट से कंसल्टेंट्स आपसे इतने पैसे भी लेते हैं, 20-25 लाख रुपए भी लेते हैं, और कहीं ना कहीं से किसी भी कैनेडियन का एक इनविटेशन अरेंज कर देते हैं। कोई भी अपना इनविटेशन कनाडा से किसी को भेज सकता है, कुछ ना कुछ पैसे लेके, या कोई वैसे भी दे देते हैं। तो अगर आपका वाकई कोई इनविटेशन है, ठीक है, चाहे आपने जैसे भी लिया है, लेकिन जो एजेंट है उससे तो बोलो भाई मुझे मेरा ट्रैवल प्लान बताओ, मुझे तुम किसके पास भेज रहे हो, कोई उसका एड्रेस दो, कोई उसको कोई आईडी दो, कोई उसकी कोई कुछ भी, उसकी कोई ऐसा कोई नंबर दे दो, कोई ईमेल दे दो। एड्रेस खास तौर बहुत जरूरी है। और वो बंदा वहां पे जाके अगर उससे कॉल करते हैं, कोई ईमेल करते हैं, तो आगे से वेरीफाई करे कि हाँ ये बंदा मेरे पास आ रहा है। अगर आपको ये चीजें नहीं देगा आपका एजेंट, आपका कंसल्टेंट, जो जिससे भी आप काम करा रहे हैं, तो भैया फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको शायद एंटर नहीं होने दिया जाएगा कनाडा में। तो जब भी आप अपना विजिटर वीजा लगाएं
تو اپنے کنسلٹنٹ سے بولیں، اپنے ایجنٹ سے بولیں بھائی مجھے لازمی انفارمیشن دو تاکہ میں جب کینیڈا پہ جاؤں اور وہاں پر جب مجھ سے آفیسر کوئی سوال کرے کہ بھائی میں کہاں آ رہا ہوں، کس کے پاس جا رہا ہوں، کیا میرا پلان ہے، تو میں اس کو جواب دے پاؤں تاکہ مجھے واپس نہ بھیج دے۔ تو یہ ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ہمارا ایک مسلم بھائی تھا، حیدرآباد سے تھا اور وہ سعودی عرب گیا، وہاں سے اس نے عمرہ کیا، وہاں سے وہ ابوظہبی ایئرپورٹ پہ جب پہنچا تو انہوں نے اس کو آف لوڈ کر دیا، سی بی ایس اے والوں کی اوور ہیڈ پہ انہوں نے اناؤنس کیا، اور وہ کاؤنٹر پہ گیا تو اس نے کوئی جواب وغیرہ نہیں دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، کوئی اس کے پاس پلان نہیں تھا، حالانکہ ان کے پاس ساری چیزیں تھیں، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ میچ کر لے باتیں ساری، کیونکہ اس کا آئی تھنک ٹورنٹو کے البرٹا میں تھا لیکن وہ جا رہا تھا وینکوور۔ تو کاش کہ مجھے وہ بتاتا، اور مجھے لگا تھا کہ اس کا پہلے کوئی یہاں پہ ٹریول پلان چل، میں نے کچھ نہیں پوچھا اس سے، مجھے بتاتا اس کو میں ہی گائیڈ کرتا، لیکن انفارچونیٹلی اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ اور آئی تھنک اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے، جو لوگ بھی کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں میک شور کریں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں، تاکہ اتنے پیسے لگا کے بھی آپ اتنی مشکلوں سے آتے ہیں، اتنی محنت سے آتے ہیں، ماں باپ اتنی آپ کو خواہشوں سے یہاں پر بھیجتے ہیں، آپ بھی بڑی امیدوں سے آتے ہیں، پھر آپ کو جب یہاں سے آ کے واپس جانا پڑتا ہے تو وہ میرے خیال میں اس سے تو ویزا ریجیکٹ ہوا زیادہ بیٹر ہے۔ ویزا لگا ہوا یہاں پر آ کے اتنے پیسے لگا کے جب واپس جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہمیں آپ سب کو موقع ملے گا، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور اپنا خیال کیا کریں، جب بھی کوئی ایسی چیز کریں میک شور کریں آپ کے پاس ہر چیز ہو، ساری انفارمیشن ہو، اور اتنے پیسے دینے ہی ہے تو پھر میک شور کریں کہ یار جو آپ کا حق ہے وہ پورا لیا کریں۔ تو آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم۔